ऑडियो की दुनिया में आपका स्वागत है। प्यार और धोखे के फर्स्ट एपिसोड को आपने सुना, कैसे नूरी की अम्मी आरिफ की अम्मी से रिश्ते के लिए मना कर देती हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड। नूरी के घर में जो कुछ भी हुआ वो सब आरिफ की अम्मी घर वापस आकर आरिफ को बताती हैं और अपने गुस्से का इजहार करती हैं। आरिफ गुस्से में कहता है, अम्मी आपको उनसे यह कहने की क्या ज़रूरत थी कि मेरा और नूरी का चक्कर चल रहा है। मैंने आपको मना किया था ना उनसे ये सब कहने को। आपने सब बिगाड़ कर रख दिया। अम्मी, क्या आपको थोड़ी सी भी अपने बेटे की खुशियों की परवाह नहीं है? आरिफ की अम्मी कहती हैं, मुझे उनकी बातों से गुस्सा आ गया था और इसलिए मैंने नूरी की अम्मी को सारी बातें बता दी। मैं तेरे कहने पर वहाँ रिश्ता मांगने गई थी। तेरी फिक्र है, तेरी परवाह थी मुझे, इसीलिए गई थी ना। लेकिन अब कभी नहीं जाऊंगी। अब तो जिए या मरे, लेकिन मैं वहाँ दोबारा अपनी बेइज्जती कराने नहीं जाने वाली। इतना कहकर आरिफ की अम्मी गुस्से में वहाँ से चली जाती हैं। आरिफ अफसोस करते हुए मन ही मन में सोचने लगता है कि अब क्या होगा, कैसे मैं नूरी से शादी कर पाऊँगा। इतना सोचते हुए आरिफ कमरे से बाहर आ जाता है और सबसे अलग होकर नूरी के पास कॉल करता है। नूरी कॉल रिसीव करती है। हेलो आरिफ, तुम कैसे हो? आज सब कुछ गड़बड़ हो गया। हमारा रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। अब हम एक दूसरे से शादी नहीं कर पाएंगे। लगता है कि हमारी किस्मत में एक दूसरे से मिलना लिखा ही नहीं है। इतना कहकर नूरी फ़ोन पर ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। आरिफ नूरी को समझाते हुए, नहीं, हमारा रिश्ता इतना कमज़ोर नहीं है जो इतनी आसानी से टूट जाएगा। तुम पहले रोना बंद करो और ध्यान से मेरी बात सुनो। अब मैं तुम्हारे घर खुद रिश्ता मांगने आऊँगा और मोहब्बत का सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लूँगा। नूरी पहले थोड़ा हिचकिचाती और डरती है, लेकिन फिर आरिफ के बहुत समझाने के बाद वह हाँ कह देती है। फिर आरिफ दूसरे ही दिन नूरी के घर उसके माँ बाप से शादी की बात करने आता है। आरिफ नूरी के माँ बाप से कहता है, मैं आप दोनों से कुछ कहना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप दोनों मेरी बात को समझेंगे और गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। नूरी के पिता कहते हैं, बोलो, क्या कहना चाहते हो तुम? खुलकर बोलो। आरिफ कहता है, मैं आपकी बेटी नूरी से बहुत मोहब्बत करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन इसमें नूरी की कोई गलती नहीं है। यह एक तरफ़ा मोहब्बत है जो मैं नूरी से करता हूँ। मैं पूरी इज्जत और प्यार के साथ आपसे नूरी का रिश्ता मांगने आया हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं नूरी को किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होने दूंगा। मैं उसे बहुत खुश रखूँगा। आरिफ ने काफ़ी देर तक नूरी के माँ बाप को समझाया और अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाया। फिर आखिरकार वो मान गए और आरिफ से कहा कि ठीक है, हमें तुम्हारी मोहब्बत पर भरोसा होने लगा है, लेकिन पहले हम एक बार अपनी बेटी से भी पूछेंगे कि क्या वह इस रिश्ते के लिए राज़ी है या नहीं। अगर वह राज़ी होती है तभी हम भी हाँ कह सकते हैं, क्योंकि यह उसकी पूरी ज़िंदगी का सवाल है। आरिफ भी उनकी हाँ में हाँ मिलाता है। नूरी की अम्मी नूरी को बुलाती हैं और कहती हैं, आरिफ तुम्हारा रिश्ता मांगने आया है। क्या तुम इस रिश्ते के लिए राज़ी हो? अगर तुम्हारी रजामंदी होगी तभी हम भी इस रिश्ते के लिए हाँ कहेंगे। नूरी दबी आवाज़ में सिर झुकाए हुए कहती है, जैसा आप लोग सही समझें। जो आपका फ़ैसला होगा वही मेरा फ़ैसला। अब नूरी के माँ बाप को भी नूरी की तरफ से तसल्ली हो जाती है और वो इस रिश्ते के लिए हाँ कह देते हैं। इस तरह नूरी और आरिफ की धूमधाम से मंगनी हो जाती है और दोनों का रिश्ता फिक्स हो जाता है। चूँकि नूरी अभी सिर्फ 18 साल की ही रहती है और कॉलेज की पढ़ाई मुकम्मल कर रही होती है, इसलिए इस रिश्ते को
3 साल के लिए रोक दिया जाता है और 3 साल बाद दोनों की शादी होगी, यह बात तय हो जाती है। अब नूरी और आरिफ दोनों बहुत खुश थे। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें दुनिया की सारी खुशियाँ एक साथ मिल गई हों। अब तो खुलेआम दोनों की बातें रोज़ कॉल पर होने लगी। वो रोज़ाना घंटों एक दूसरे से बातें करने लगे। अपना सुख, अपना दुख, उन्होंने क्या खाया और क्या पिया, कहाँ गए, सब कुछ एक दूसरे से शेयर करने लगे। उनकी मोहब्बत इस कदर बढ़ गई थी कि वह एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं गुजार सकते थे। इस तरह उनका रिश्ता फिक्स हुए 2 साल बीत जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट एपिसोड देखना ना भूलिए।